ये एक्चुअली पूरा अगर आप सुनते खिताब तो मज़ीद आपको नज़र आता कि ख्वाजा आसिफ साहब के लबो लहजे में दबा दबा सा शिकवा भी है, दबा दबा सी फ़िक्र भी है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जी अगर ये मामला इस तरह हल ना हुआ तो वो अगला जो जुमला उनका था, अगर मैंने जो सही सुना है, वो ये था कि 8-10 लाख की फ़ौज है और इस फ़ौज का जो फ़ैसला है न्यूट्रल रहने का, उसको सपोर्ट किया जाए। और जितना कुछ वो कह गए हैं हिजान बरपा, उन्होंने ये भी कह दिया कि जी ये बेसिकली समरी उन तक नहीं पहुंची। सब ये तो उन्होंने नहीं कहा समरी नहीं आई, लेकिन चल गया पता हमें कि समरी उन तक नहीं पहुंची। वो प्रोसेस जो 18 को शुरू होना चाहिए था वो आज भी शुरू नहीं हो सका। और अब हत्ता होकर ये किया कि प्राइम मिनिस्टर हाउस वजारत दिफा की तरफ से जो है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो GHQ को इंटीमेट कर दिया गया कि जी समरी को भेजा जाए। तो नौबत बेसिकली यहाँ तक आ गई। अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब बड़ा मामलात को पुरसकून रखने की कोशिश कर रहे हैं, कारपेट के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तशवीश जो है वो उनकी आवाज़ से यहाँ है, जो कौमी असम्बली में आके आउट ऑफ द वे उन्होंने आज बात की है। और जिस हिजान की वो बात कर रहे हैं वो हिजान तो है, क्योंकि ऑब्वियसली ख्वाजा आसिफ साहब खुद फरमा रहे थे कि कई सालों से जब ये तकर्री होती है, कई दफ़ा से होती है, तो 18 तारीख को ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो बड़े पुरुम्मीद थे, वो प्रोसेस शुरू नहीं हो सका। और आर्मी चीफ की तैनाती एक अहम मरला है, उसको इमरान खान साहब ने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, मैं अगर स्कैंडलाइज का लफ्ज़ ना भी यूज़ करूँ तो पोलिटिसाइज करने की बड़ी कोशिश की है। और उसका आसान तरीन तरीका ये था कि जितना जल्द हो ये प्रोसेस अब शुरू हो जाए। चले उससे पहले नहीं हुआ तो अब शुरू हो जाता, मंडे को शुरू होता, संडे बीच में छुट्टी आ गई, सैटरडे छुट्टी आ गई, मंडे को शुरू होता, मंडे को भी शुरू नहीं हो सका। हत्ता कि ये कि आज ख्वाजा आसिफ ने हमें बताया कौमी असम्बली में कि जनाब हमने ही भेज दिया है, अपना GHQ को इंटीमेट कर दिया कि जनाब मेहरबानी करके वो लिस्ट भेज दें जर्नैलों की, जो सीनियर तरीन 5 जर्नैल्स हैं। और साथ जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, दोबारा रिपीट कर दूं आपके आगे, कि वो ये कह रहे हैं कि जी ये कहा जा रहा है कि कोalition गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर है, PTI का प्रेसिडेंट है, तो वो कहीं लेके बैठ ना जाए समरी को, तो ये इतनी बड़ी तैनाती का जो मजाक ना बन जाए, इस पर हिजान ना हो, इस पर ये ना हो, इस पर वो ना हो। 6-8-10 लाख फ़ौज जो है न्यूट्रल रहने का जिन्होंने फैसला किया है, उस फैसले को तकवीत दी जानी चाहिए। तो मामला इससे लग ये रहा है कि हुकूमत जो है जो चाह रही थी कि समरी का प्रोसेस जिस तरह स्टार्ट हो, स्मूथली उन तक पहुँच जाए, हफ्ते को नहीं पहुंची चलो कोई बात नहीं, इतवार को नहीं पहुंची चलो कोई बात नहीं, आज पहुंच जाती आज भी नहीं पहुंची, वो होता नज़र नहीं आ रहा। सोने में सुहागा जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है, उन्होंने इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज किया आर्मी चीफ की तकर्री को, उन्होंने एक पूरा लॉन्ग मार्च कर दिया उसके लिए। अचानक उनका ये कहना कि जी अब मुझे से कोई सरोकार नहीं, जिसको चाहे आर्मी चीफ लगाए, उससे गवर्नमेंट बादियुल नज़र में ये समझ रही है कि शायद उनको कोई लिवरेज ना मिल जाए आर्मी चीफ की तैनाती में, कहीं उनकी कोई बात मान ना ली जाए, कहीं उनको वो पॉलिटिकल माइलेज ना मिल जाए जो वो लॉन्ग मार्च के लिए करना चाह रहे थे, उनकी मनमानी। तो इसलिए आज ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिस इस्टेब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया इमरान खान को 4 साल तक, 3 साल तक, 11 साल तक, 12 साल तक, आज वो जो है उन पर ही बलबा डाल रहे हैं, सारा उनको बुरा भला कह रहे हैं। तो शायद वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे थे कि अगर आज भी कोई आप इनकी किसी बात को मानने के लिए कोशा हुए हुए हैं, चाहे मुल्क की खातिर हुए में या इमरान खान ताकि प्रॉब्लम खड़ी क्रिएट ना करे, तो आप ये देख लें कि इस शख्स ने आपके साथ क्या किया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या किया, जिस तरह के सर्टिफिकेट बांटे, जिस तरह गद्दारी की बातें की। ये मेरी अपनी असेसमेंट है, मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, लेकिन ये जो आज पार्लियामेंट में खिताब हुआ ख्वाजा आसिफ का, मुझे उसमें उनकी डेस्परेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन जो है वो नज़र आई इस सारे मामले के अंदर। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मैंने गलत रीड किया, आज आपके पास समरी नहीं आ सकी तो इंटीरियर जो वजारत दिफा है उसे खुद ही भेज दिया समरी और GHQ को इंटीमेट कर दिया। तो एक फ्रस्ट्रेशन है कि आनी चाहिए थी, नहीं आ सकी, क्यों नहीं आ सकी, कुछ इस तरह के सवाल आपके जहन में। फिर ये बात भी कि प्रेसिडेंट ना लेके बैठ जाए समरी। कामरान शाह साहब, जो बात आपने कही अपने इंट्रो में, बात आपने सारी ठीक की है, गलत तो बात है नहीं कोई, मगर बात ये भी एक हकीकत है कि अगर अदारा ख़ुद को न्यूट्रल कहता है तो उसको सियासत में घसीट कौन रहा है। और फिर कोई बताए कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये तकर्री के साथ साथ क्यों चल रहा है, और फिर ये कोई बताए कि पहले ये इस्लामाबाद आना था, आज पिंडी क्यों जा रहा है। और फिर बातों से निकलती है कि देखें आज भी कहीं इक्का दुक्का लोग जो हैं वो मसूफ की सरपरस्ती कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और ये बात जो इमरान खान कह रहा है कि जो एजेंसियों के अंदर बैठे लोग या अदारे के अंदर बैठे लोग जो हैं वो मुझे बता रहे हैं या बता देते हैं कि तू कत्ल होने वाला है या नहीं होने वाला, या अगला स्टेप ये लेंगे, ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर आप एक अदारे को मीर जाफ़र सादक भी कह देते हैं,
आप अदारे को गद्दार भी मियां declare साहब कर देते मुझे हैं। ये बताएं, मुझे एक क्लियर कट बात बताएं कि आपकी गवर्नमेंट आज एक्सपेक्ट कर रही थी कि समरी आ जाएगी और समरी जब नहीं आई तो आपको तशवीश हो रही है, और ये जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दी है कि जी ये कहा जा रहा है कि कोalition गवर्नमेंट अगर पीडीएम की है तो प्रेसिडेंट तो जो है पीटीआई का है, वो लेके बैठ भी सकता है, उसको वेटिंग भी देना चाहिए, ये बात आप लोगों के जहन की इख्तरा है ख्वाजा आसिफ साहब के, या ये कहीं ना कहीं किसी इंपॉर्टेंट जगह पे ये चीज़ प्रिवेल कर रही है? अब उसका मकसद इमरान खान को जो अपीस करना है या उनके कुछ मरहम जो है लगाना है उनके जख्मों पे, ये और बात है, सियासी जख्मों पे, लेकिन ये और बात है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि ऐसा आपके कहने का मतलब यही है, कुछ इस तरह का ही है, कुछ ऐसा हो रहा है? नहीं, ये तो बता सकते हैं ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि ये कलमदान पोर्टफोलियो उनके पास है, ये बेहतर तरीके से वो बता सकेंगे। मैं तो जो जज कर रहा हूँ आपकी गुफ्तगू से या इमरान खान की पॉलिसियों से, उसकी साजिश से, मैं उसको खस नहीं, आप करके ख्वाजा आसिफ की बात सुने ना दोबारा, एक दफा दोबारा सुने। नहीं, आप मुझे अपनी असेसमेंट दें, आप मुझे अपनी असेसमेंट दें। मुझे पता ख्वाजा आसिफ को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप पीएमएलएन की गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर हैं, पीएमएलएन की गवर्नमेंट जो है वो आज चाह रही थी समरी, उसको नहीं मिल सकी। सुने जरा ख्वाजा आसिफ साहब दोबारा सुनवाई जी क्या कहा उन्होंने। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने बड़ा क्लियरली बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो समरी भेजेंगे मैं उसको बगैर हेल हुज्जत के आगे कर दूंगा। तो फिर आप क्यों वजीर दिफा मुल्क का, आपकी पार्टी का, ये कह रहा है कि ये उम्मीद की जा रही है कि जी वो लेके बैठ जाएंगे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी? आपकी क्या असेसमेंट है मियां जावेद लतीफ़ साहब? नहीं, मैं अब भी ये कहूँगा, ये तो जवाब दे सकते हैं ख्वाजा आसिफ, मगर मैं ये ज़रूर कहने की पोजीशन में हूँ कि बात उनको और ज़रा खुल के कहनी चाहिए थी, ताकि आपको ये सवाल करने का मौका न मिलता, लोगों को मज़ीद जो है अभाम ना उस गुफ्तगू में नज़र आता। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि ये क्या बातें पिछले दिनों से हो नहीं रही, और क्या मैंने ये बात गलत कही है आपको कि उनका जो लॉन्ग मार्च है वो तकर्री के साथ साथ तारीखें बदलता जा रहा है और तकर्री के साथ साथ चलता जा रहा है। आप ये देखें कि एक बंदा 14 को पहुंचना था, वो अब 26 को पहुंच रहा है, 26 को पहुंचना था इस्लामाबाद, अब वो पिंडी पहुंच रहा है। फिर भी कामरान, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोगों का जिनका हम जिक्र करते हैं और इमरान खान ख़ुद कहते हैं, मैं समझता हूँ कि आज भी वो चंद लोग न्यूट्रल नहीं हैं। ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन मसला चले अब इस पे, अब ये तो देखें वो तो आप इल्ज़ाम हो गया ना, लेकिन आप अपनी पार्टी की एक्सपेक्टेशंस के मतलब बात नहीं कर रहे। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है वो आप बता नहीं पा रहे।